हाय एवरीवन, वेलकम टू जेएमडी स्टडी। सो आज का टॉपिक है मोटू-नो। अब बाकी तो मैंने सारा चैप्टर करवा दिया था पिछले वीडियोस में। आज मैं स्टार्ट कर रही हूँ मोटू-नो में, जहाँ पे दो स्टेट्स ऑफ मैटर और हैं, सॉलिड, लिक्विड और गैस के अलावा, जो उनका नेम क्या है, प्लाज्मा एंड बोस-आइंस्टाइन कंडेंसेट। जैसे आप देख सकते हैं ऊपर प्लाज्मा, नीचे बोर्न-आइंस्टाइन कंडेंसेट, और यहाँ पे पिक्चर भी बनी हुई है। ये एस.एन. बोस हैं और ये अल्बर्ट आइंस्टाइन है। इन दोनों ने दो फॉर्म्स ऑफ मैटर और बनाए थे। तो हम प्लाज्मा से शुरू करते हैं। द स्टेट कंसिस्ट ऑफ सुपर एनर्जेटिक एंड सुपर एक्साइटेड पार्टिकल्स। इस स्टेट के अंदर सुपर एनर्जेटिक यानी कि जो बहुत ज़्यादा एनर्जी से भरे हुए हैं, और एक्साइटेड जिनको बहुत ज़्यादा शौक है, एक्साइटेड है, जैसे हम किसी चीज़ के लिए एक्साइटेड होते हैं, इस तरह के पार्टिकल्स हैं इस स्टेट में। दीज पार्टिकल्स आर इन द फॉर्म ऑफ आयनाइज्ड गैसेस। ये जो है ना आयनाइज्ड गैसेस की फॉर्म में। द फ्लोरोसेंट ट्यूब एंड नियॉन साइन बल्ब्स कंसिस्ट ऑफ प्लाज्मा। अब इसके अंदर ना दो तरह की चीज़ें होती हैं। एक फ्लोरोसेंट ट्यूब होता है, जैसे आपने बल्ब देखे ना, हमारे घर में फ्लोरोसेंट के बल्ब लगे हुए हैं, ये ट्यूब बल्ब को ही ट्यूब कह रहे हैं। और नियोसाइन बल्ब्स, ठीक है, एक ट्यूब होती है फ्लोरोसेंट की, जैसे वो ट्यूब नहीं होती लंबी सी, उसे ट्यूब कहते हैं। बल्ब नियोसाइन, जो बल्ब घर में पहले लगे होते थे जिनमें लाइट कम आती थी, वो बल्ब हो गए। उनके अंदर प्लाज्मा होता है। इनसाइड अ नियोसाइन बल्ब देयर इज़ अ नियॉन गैस एंड इनसाइड अ फ्लोरोसेंट ट्यूब देयर इज़ अ हीलियम गैस। या आप अंडरलाइन भी कर सकते हैं कि नियॉन साइन बल्ब के अंदर क्या होता है, नियॉन गैस, और फ्लोरोसेंट ट्यूब के अंदर हीलियम गैस या फिर कोई और गैस। ये गैस जो होती है आयनाइज्ड होती है। इसका मतलब है ये चार्ज होती है जब इलेक्ट्रिकल एनर्जी इसमें से फ्लो करती है। ये कब चार्ज होते हैं, जब इलेक्ट्रिकल एनर्जी फ्लो करती है। जैसे मैंने कहा कि बल्ब कब जलता है, जब हम प्लग को ऑन करते हैं, बिना प्लग ऑन किए तो बल्ब नहीं जलता है, यानी कि उसमें इलेक्ट्रिकल एनर्जी फ्लो कर रही है, तब भी बल्ब जल रहा है, या फिर तब भी ट्यूब जल रही है। दिस चार्जिंग अप क्रिएट्स अ प्लाज्मा ग्रोइंग इनसाइड द ट्यूब और बल्ब। अब इस चार्ज होने की वजह से एक प्लाज्मा क्रिएट होता है जो कि ग्लो कर रहा है इनसाइड ट्यूब और बल्ब। द प्लाज्मा ग्लोज विद अ स्पेशल कलर। एक स्पेशल कलर के साथ ग्लो होता है, डिपेंडिंग ऑन द नेचर ऑफ गैस। गैस की नेचर पर डिपेंड करता है कि गैस किस नेचर की है। द सन्स एंड द स्टार्स ग्लो बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ प्लाज्मा इन दैम। सन्स और स्टार्स कैसे ग्लो करते हैं, क्योंकि उनके अंदर प्लाज्मा होता है। कैसे ग्लो करते हैं, आप सोचते हैं ना कि सूरज क्यों इतना चमकता है, ये तारा इतना क्यों चमकता है रात को, बिकॉज ऑफ प्लाज्मा। तो ये भी एक फॉर्म ऑफ मैटर है जो बाद में साइंटिस्ट ने डिस्कवर किया कि सन्स और स्टार भी क्यों चमकते हैं। तो प्लाज्मा इज क्रिएटेड इन स्टार्स बिकॉज ऑफ वेरी हाई टेम्परेचर। अब प्लाज्मा स्टार्स में क्यों क्रिएट होता है, क्योंकि प्लाज्मा का जो टेम्परेचर है वो इतना ज़्यादा हाई है कि वो स्टार्स में क्रिएट हो रहा है। मैंने जैसे ही बताया कि सुपर एनर्जेटिक और सुपर एक्साइटेड पार्टिकल्स होते हैं। अब इतने ज़्यादा एनर्जेटिक है, यानी कि यहाँ पर पार्टिकल्स बहुत फास्टली मूव कर रहे हैं, और जब फास्ट मूव करता है बहुत ज़्यादा, उसमें बहुत ज़्यादा हाई टेम्परेचर होता है, तो प्लाज्मा इसलिए स्टार्स में क्रिएट हो जाता है। तो नेक्स्ट देखते हैं हम। आइए नेक्स्ट देखते हैं बोस-आइंस्टाइन कंडेंसेट। इन 1920 इंडियन फिजिस्ट सत्येंद्र बोस had done some calculations for the fifth state of matter. Building on his calculations, Albert Einstein predicted a new state of matter. इंडियन फिजिस्ट ने, यानी जिसका नाम था सत्येंद्र नाथ बोस, जिनका नाम था, उन्होंने कुछ कैलकुलेशंस की थी कि फिफ्थ स्टेट ऑफ मैटर कैसा हो सकता है। तो अपनी कैलकुलेशंस के बेस पर एल्बर्ट आइंस्टाइन ने एक न्यू स्टेट ऑफ मैटर, उनकी कैलकुलेशन के बेस पर एल्बर्ट आइंस्टाइन ने एक नया स्टेट ऑफ मैटर क्रिएट किया, बोस-आइंस्टाइन कंडेंसेट, BEC। 2001 में इराक ए कॉर्नेल, वोल्फगैंग कैट्रेल एंड कार्ल ई वेमैन ऑफ USA रिसीव्ड द नोबेल प्राइज इन फिजिक्स फॉर अचीविंग बोस-आइंस्टाइन कंडेंसेशन। ये इन सारे पर्सन्स का जिनका भी मैंने नाम लिया, ये सारे फॉरेनर्स हैं। इन्होंने USA में फिजिक्स में प्राइज़ जीता था बोस-आइंस्टाइन कंडेंसेशन करने के लिए। एक्चुअली पहले तो इन्होंने तो सिर्फ नाम बनाया था ना, लेकिन इसकी कंडेंसेशन की किसने थी, इन सब ने, तो इन्हें प्राइज़ मिला था फिजिक्स में। BEC जो होती है कैसे फॉर्म होती है, एक गैस को ठंडा करने के बाद, जो बहुत ज़्यादा लो डेंसिटी पे, एक गैस जो एक्सट्रीमली लो डेंसिटी पे, उसे ठंडा करने के बाद, मैंने पहले बताया हुआ है कि जिसकी डेंसिटी लो है उसकी वॉल्यूम बहुत ज़्यादा हाई है। गैस की वॉल्यूम हमेशा ज़्यादा होती है क्योंकि वो कहीं भी फैल सकती है। अबाउट 100,000 द डेंसिटी ऑफ नॉर्मल एयर। नॉर्मल एयर की डेंसिटी से उसकी डेंसिटी कम से कम 100,000 लो थी।
1000 ज़्यादा लो थी, टू सुपर लो टेम्परेचर्स, ठीक है, जितने लो से लो टेम्परेचर्स हो सकते हैं उतने। अगर आप इसके बारे में और जानना चाहते हैं तो आप ये वाली वेबसाइट पे जा सकते हैं ज़्यादा इन्फॉर्मेशन लेने के लिए, 4th और 5th मैटर के स्टेट्स के बारे में। यहाँ पर ये चैप्टर कंप्लीट होता है। आई होप कि आपको बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा। ये मोटो में जो प्लाज्मा और बोज-आइंस्टाइन कंडेंसेट है, ये अभी तक इसका पूरी तरह से एप्लीकेशन नहीं हो सका है, इसलिए इसके बारे में हमें बस इतना ही पता है, तो हमने इतना ही बता दिया। एग्जाम में मेन सॉलिड, लिक्विड और गैस के बारे में पूछा जाता है, और आई होप कि आपको बहुत अच्छे से समझ आ गए होंगे ये सारे। अब मैं नेक्स्ट वीडियो में आगे कंटिन्यू करूँगी नेक्स्ट चैप्टर के साथ। तो अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है, प्लीज़ लाइक माई वीडियो, subscribe to my channel, and till then bye bye and thanks for watching.